दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, खतौली में मिली सफलता से निकाय चुनाव में बढ़ी रालोद की दावेदारी, महापौर के लिए करेगी दावा। खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मिली सफलता से गदगद रालोद की दावेदारी निकाय चुनाव में बढ़ गई है। चूंकि सपा रालोद का गठबंधन है, ऐसे में पश्चिमी यूपी की कई अहम सीटों पर टिकट के लिए रालोद अपना दावा पेश कर सकती है। यही कारण है कि निगम और पालिका क्षेत्रों में दावेदारों ने भी अपनी मशक्कत शुरू कर दी है। खतौली उपचुनाव में जीत के बाद रालोद थिंक टैंक का मानना है कि किसान उनके साथ आ गए हैं। नगर निकाय चुनाव में भी रालोद इसका फायदा उठा लेगी। अगली खबर, 11,000 कर्मियों पर नगर निकाय चुनाव 2022 का जिम्मा। कानपुर में नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार 11,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब कुछ ही दिनों में अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसी बीच शहर में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव में 11,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रदेश की बेटियों को विपरीत परिस्थिति में सामना करने के लिए रोजगार से जोड़ने के साथ ही आत्मरक्षा के लिए हुनर भी सिखाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय में बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से इस संदर्भ में आदेश दिया गया है। अगली खबर, बरेली के ग्रामीण इलाके में डॉक्टर की 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। आपको बता दें कि बरेली के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि शहर में रहने वाले चिकित्सक की बच्ची 2 दिन पहले अपने परिवार के साथ ग्रामीण क्षेत्र में अपने किसी रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में गई थी। बच्ची के पिता ने शिकायत में ये बात कही कि उनकी बेटी दोपहर गली में खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला शाहरुख नाम का व्यक्ति वहां पर आया और उसने उसकी बेटी से एक दुकान से शैम्पू लाकर देने को कहा। यह भी कहा कि उनकी बच्ची जब शैम्पू लेकर आई तो आरोपी उसे अपने ही घर के छत पर ले गया, जहां पर उसने दुष्कर्म किया। अगली खबर, मुजफ्फरनगर में 80 लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म की घर वापसी। आजम खान पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर शाम तकरीबन दर्जन भर परिवार के 80 सदस्यों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की। दरअसल रामपुर जनपद निवासी धोबी समाज से दलित वर्ग के दर्जन भर परिवार के सदस्य लगभग 80 सदस्यों को लेकर हिंदू धर्म में शामिल हुए। गंगा जल से शुद्धिकरण कराकर सभी के गले में जनेऊ धारण करके गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डलवाकर इन सभी लोगों को इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 पुरुष 2 महिलाएं और एक नाबालिग किशोरी शामिल है। ये सभी आरोपित फर्जी पहचान पत्र के माध्यम से भारत में रह रहे थे। इनके पास से कई पासपोर्ट और आधार कार्ड भी मिले हैं। एक बांग्लादेशी नागरिक कई देशों का दौरा भी कर चुका था और कानपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी ने इन सभी के दस्तावेजों को वेरीफाई भी कर रखा था। अगली खबर, जयंत चौधरी ने योगी सरकार पर किया हमला, कहा कि आप खतौली भी हार गए, अब गन्ने का लाभकारी दाम घोषित कर ही दीजिए। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणामों के बाद विपक्ष प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। इन उपचुनाव में प्रदेश में विपक्षी दलों को एक अलग ही ऊर्जा मिली है, जिसके बाद अब वह सरकार को नए सिरे से घेरने में जुट गई। खतौली में जीत, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी की जीत के बाद रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने किसानों को लेकर हमला बोला और कहा कि अब तक तो खतौली की हार का विश्लेषण कर ही लिया होगा। मुख्यमंत्री जी से मांगे कि अब गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य घोषित भी कर दें। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। अनिल राजभर ने कहा कि रामपुर उपचुनाव पर मायावती के द्वारा लगाए गए आरोप की सपा और भाजपा दोनों की मिलीभगत है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती से यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अनिल राजभर ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ बयानों तक अपने आप को सीमित कर दिया है। अब हमें नहीं लगता कि प्रदेश की राजनीति उन्हें समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता की क्या भावना है वो अब समझ नहीं पाएगी। अगली खबर, यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल 16 से 28 फरवरी तक। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाएं मार्च में। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य के संबद्ध शासकीय और निजी विद्यालय में वर्ष 2022-23 के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में पंजीकृत 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के क्रम में प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी के आखिरी सप्ताह के दौरान होगी। अगली खबर, निकाय चुनाव में नुकसान के डर से सरकार ने जीएसटी के छापों पर लगाई ब्रेक। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से जारी जीएसटी विभाग की छापेमारी पर ब्रेक लग गई। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश भर के सभी जिलों में एक साथ जीएसटी विभाग की बड़ी छापेमारी से प्रदेश भर के व्यापारी परेशान थे और उनमें नाराजगी थी और लगातार सरकार को घेरने का काम भी विपक्षी कर रहे थे। इसको देखते हुए सरकार ने अब जीएसटी छापों पर ब्रेक लगा दी है।
अलीगढ़ प्रतापगढ़ में बोले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा कि अब नहीं चलेगा भाजपा का 80-20 का फॉर्मूला। मैनपुरी जीत के बाद भाजपा की उल्टी गिनती हुई शुरू। प्रतापगढ़ पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा एवं सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले सपा नेता, अब नहीं चलेगा भाजपा का हिंदू मुस्लिम का खेल। उपचुनाव में जनता ने दिया है करारा जवाब, नहीं सुधरी भाजपा तो 2024 में हो जाएगा अंत। विपक्ष की जीत से उत्साहित मौर्य ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर 2024 में गठबंधन से लड़ना चाहिए। अलीगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर तेज होगा आंदोलन। राज्य कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों पर बैठक करके सरकार को दी चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन बहाली सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का रुख अख्तियार करने का निर्णय किया है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि जनवरी 2023 की शुरुआत से ये आंदोलन क्रमिक रूप से शुरू हो जाएंगे। दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का स्वरूप ले लिया जाएगा।